आप देख रहे हैं खबरें 24। ICAR-CIRG ने बकरी उद्यमिता विकास दिवस और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर NP सिंह, कुलपति बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं डॉक्टर AK जादव, निदेशक उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, डॉक्टर अरिंदवान गुहा, सहायक आयुक्त NLM DAHD नई दिल्ली, डॉक्टर SN अहमद, उपनिदेशक पशुधन उत्पाद MOFPI नई दिल्ली सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान ICAR केंद्र के वैज्ञानिकों, DDM नाबार्ड आगरा और मथुरा, प्रमुख KBK आगरा, उपनिदेशक लघु पशु UPDAHD, प्रगतिशील किसानों, FPO, मंजरी फाउंडेशन के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बकरी उद्यमिता विकास में अवसरों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। तकनीकी सत्र में भारत UPDAH&D के साथ एक समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर किया गया। 12 राज्यों के लगभग 300 SC और ST बकरी किसानों व प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इन किसानों को आदान वितरण भी किया गया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए प्रगतिशील बकरी पालकों को भी सम्मानित किया गया। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य आयोजक CIRG के निदेशक डॉक्टर मनीष चैटली ने सभी सम्मानित अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का पटुआ पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित प्रगतिशील बकरी पालकों को भी पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन AK दीक्षित द्वारा किया गया और कार्यक्रम समापन के बाद CIRG प्रांगण में अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही लाभ किसानों तक पहुंचेगा। उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई 2012 में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। उसके अंतर्गत डॉक्टर अहमद काम करते हैं। तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि हमारे किसानों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत उपयोगिता रखती हैं। वो उसके बारे में हमें आज जानकारी भी देंगे। आपने हमें इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ डॉक्टर अनिर्बन गुहा भी जुड़े हुए हैं जो कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। आप सभी लोग जैसे किसान जानते भी हैं कि जो भारत सरकार है आज कमर्शियल गोट फार्मिंग को बहुत बढ़ावा दे रही है, जो कि आज के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डे का भी उद्देश्य है। और उसी चीज़ों को देखते हुए कैसे कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके अंदर हमारे बकरी पालक किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उसमें क्या क्या उनकी उपयोगिता है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हमें आज डॉक्टर अनिर्बन गुहा जानकारी देंगे। तो मैं उन्होंने हमारे लिए जो समय निकाला उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत सारे साथी डॉक्टर AK दीक्षित जो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर को देखते हैं, वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और वो आज पहली बार, मेरे आने के बाद पहली बार आए हैं इस संस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर गुप्ता जी, हमारा सबसे ज़्यादा जो इन सब का भी मैं जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जितने भी ऑफिशियल्स आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसकी लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं और वो बकरियां लगभग 32 मिलियन, अराउंड 3 करोड़ 20 लाख किसान उसको पाल रहे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि जो एक किसान के पास लगभग 4 से 5 बकरियां की एवरेज है। जो बकरी को हम लोग किसानों के लिए ATM भी कहते हैं कि ये एवरी टाइम मनी, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, एनी टाइम मनी अवेलेबल है, एनी टाइम मिल्क अवेलेबल है, एनी टाइम मीट अवेलेबल है, उसके लिए बहुत उपयोगिता की चीज़ है। परंतु इसमें आगे लाभ नहीं हो रहा। उस लाभ को बढ़ाने के लिए जो इसमें ज़रूरत है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएंगे, उसके अंदर कैसे आगे बढ़े, उस चीज़ को देखते हुए इसमें जो कमर्शियल उद्यमिता की ज़रूरत है उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता को महसूस किया गया है। उद्यमिता को बढ़ाने के लिए हम लोग कई सारे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमारे संस्थान ने यहाँ पर पिछले 5 सालों में हमने एक मल्टीप्लायर फ्लॉक स्कीम शुरुआत करी, जिसमें कि हम लोग किसानों को उनकी नस्ल सुधार के लिए
लगभग 18 बकरियां और 2 बकरे की एक स्कीम शुरू की, उनको प्रदान करते हैं ताकि वो एक अच्छे इलाइट एनिमल्स पैदा कर सकें और आगे उस एनिमल्स को, ताकि उनके आगे दूसरे किसानों को भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और आगे उस क्षेत्र के अंदर नस्ल सुधार को बढ़ावा मिले। तो हम इसमें बीच में कोरोना भी रहा, उसके बावजूद भी हमने इसमें लगभग 60 के करीब मल्टीप्लायर फ्लॉक पिछले 4 सालों में 3-4 सालों में एस्टेब्लिश किए हैं और ये मल्टीप्लायर फ्लॉक जो है हमारे वो बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रहे हैं और जो इलाइट एनिमल की उपलब्धि है किसानों तक वो पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में बहुत सारी स्कीमें आई जिसमें उन्होंने कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए वो कर रहे हैं कि उसमें आप 100 एनिमल रखिए, 100 से लेके 500 तक एनिमल रखें, पर अच्छे एनिमल मिलते कहाँ हैं, किसानों को उनकी उपलब्धता कैसे हो। उसके लिए हम लोगों ने जो ये प्रयास किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ताकि वो किसान आगे अपने ब्रीडेबल एनिमल्स को बेच रहे हैं और अच्छे मूल्य में बेच रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ है। जो हम लोग बकरी पालन क्षेत्र में कहते थे कि हमारे बिजनेस मॉडल को हम एक तो मान के चलते थे कि दूध, बकरी पालन दूध के लिए कर रहे हैं, दूध के बकरे का एक बिजनेस मॉडल लेके चलें। दूसरा मीट के लिए। अब जो तीसरा मॉडल जो तैयार हो गया है वो ब्रीडेबल इलाइट बक्स एंड फीमेल एंड मेल दोनों के लिए, डोज एंड उसके लिए ये हमने जो तैयार किया वो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बकरी से आपकी आमदनी बढ़ेगी। बकरी में एक और बड़ी समस्या है, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं बुंदेलखंड में, वहाँ पर बकरी पालन बहुत होता है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियाँ वहीं हैं और वहाँ की जो जलवायु है उसमें ये जानवर जितना अच्छा करता है और कोई जानवर अच्छा नहीं करता है। अब वहाँ की जो वनस्पति कोई जानवर जो नहीं खाता उसको बकरी खाती है। मिनिमम हम तो ये देखते हैं गर्मियों में वहाँ जो बुंदेलखंडी बकरी है, जब 48-50 डिग्री टेम्परेचर 10-15 दिन बना रहता है, ये बकरी आराम से चढ़ती है और जानवर जो कि स्वस्थ होकर के पेड़ के नीचे रहते हैं। तो इसके अंदर वो क्षमता है इस जानवर के कि जहाँ कुछ नहीं होता वो इस जानवर को पलाया जा सकता है। अब बकरी में भी बहुत सारे रोग लगते हैं। एक गोष्ठी हमारे दीक्षित जी हमारे विश्वविद्यालय में अभी बहुत जल्दी करवाए थे, इसके पहले भी प्रोग्राम होता रहता है आपके द्वारा। वहाँ पर जब बकरी बीमार हो गई, अब आप देख रहे हैं तो आपने उसको चिकुआ को बुलाकर उसको दे दिया आड़े पौने दाम पर। ना आप उसका वैक्सीनेशन कराते हैं, न ही जो है उसको दवा देते हैं, तो भाई वो तो नुकसान होगा, फ़ायदा कहाँ से होगा। आप ये देखिए जो बकरी बीमार होती है, जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, हम तुरंत मेडिकल शॉप पर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बकरी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अब आम आदमी ये सोचता है भाई बकरी है इसको ऐसे ही छोड़ दिया, जाड़े में बाहर बंधी हुई है, ठिठुर रही है, भाई उसको भी एक सेंटर की ज़रूरत है, उसको भी एक घर की ज़रूरत है। तो जो सरकार जो योजनाएं ला रही है उसमें यही है कि सारी चीज़ें समाहित हैं और देख रहे हैं कितनी सब्सिडी है सरकार की, इतने प्रोविजंस हैं। तो निश्चित तौर से मेरा ये कहना है कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और एक उन्नतशील जो किसान जिसको कहते हैं, जो आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बकरी का पालन करता है, उस दर आप करिए। देखिए बकरी एक ऐसा जानवर है, आप यदि भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, उसके साथ भी अच्छा काम करता है, भेड़ है उसके साथ भी अच्छा चल जाती है। तो निश्चित तौर से बकरी पालन एक है और खुशी की बात है कि देश में बकरी के लिए एक ही संस्थान हो, आपको मथुरा में है। तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए। जबकि भी हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे इसका ज़्यादा अनुदान वो कर्नाटक ले जाता है, वेस्ट बंगाल ले जाता, दूसरे स्टेट, हम उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यदि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बढ़ रहा है तो वहाँ भी हमें नंबर 1 होना है।